बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार दिन रहा होगा। जितने भी वीडियो में लेवल्स बताए थे उन तमाम लेवल्स ने मार्केट में माशाल्लाह माशाल्लाह आज बहुत अच्छे से वर्क किया। वो जिस वक्त हम आइटम्स को कवर कर रहे होंगे और आइटम वाइज उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। कल क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं, और कल कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो भी हम आज की वीडियो में रिव्यू कर लेंगे। सबसे पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली के वीडियो बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें। और जिस तरह हमारी दूसरी ऑडियंस माशाल्लाह प्रॉफिट बना रही है, इस तरह वो भी प्रॉफिट अर्न करते रहें। देखो, लर्निंग यार बहुत ज़रूरी है, और ऐसी कोई लर्निंग के साथ ऐसी कोई कम्युनिटी जहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो चीज़ें डिस्कस करने की, बजाय इसके कि आप साइलॉस में रह के ट्रेड करें, एक अकेले कमरे में बंद रह के ख़ुद आप ट्रेड करें, तो उससे बेहतर ये कि आप किसी एक कम्युनिटी का पार्ट हो। ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे शेयरिंग भी हो, सिग्नल्स भी हो, एजुकेशन भी हो, और इसके साथ साथ आपकी काउंसलिंग भी हो। और तो वो हमारे ग्रुप के थ्रू माशाल्लाह तमाम मेंबर्स को मिलती है। वीडियो पे भी जो लोग आते हैं इनको भी हम लोग यहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं अपने लेवल्स के हिसाब से। और बाकी सोशल मीडिया हमारा एक्टिव हो गया है। व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मौजूद है, आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं कल की तरफ। टुमारो विल बी द लास्ट वीक, इनफैक्ट डेली वीकली क्लोजिंग क्या मंथली क्लोजिंग भी है। मैंने मंथली की तो अभी कैंडल देखी ही नहीं है। बहरहाल यस, वीकली मंथली क्लोजिंग भी है। तो कल जो हमारे पास मेन डाटा है स्पेशली यूएस इकोनॉमी में, क्योंकि हम करेंसी पेयर्स में इतना मेरी वो रहती नहीं है एनालिसिस, इसलिए मैं करेंसी पेयर्स को ज़्यादा देखता नहीं। हाँ, लेकिन एफओएमसी के मेंबर्स की बहुत स्पीचेस इस वीक रही हैं, कल भी हैं। आज अभी 1 बजे हुई है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, फिर उसके बाद 5:30 बजे है। फिर उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आपको ये स्पीच एक यहाँ मिल जाएगी रात 9:30 बजे। तो ये स्पीचेस बहुत ज़्यादा हैं एफओएमसी मेंबर्स की। इसके अलावा जो रेड फोल्डर मेजर इम्पैक्टफुल डाटा है वो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। और एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है जो कि कंज्यूमर सेंटीमेंट का है 7 बजे। तो मार्केट फ्लक्चुएट कर सकती है इस टाइम पे, डाटा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जहन में रखें, ये 5:30 बजे वाला जो डाटा आता है मार्केट में, जो रियल मूव आता है वो डाटा की 1 घंटे के बाद कोशिश किया करें कि आप ट्रेड करें। डाटा टाइम पे ट्रेड करना क्वाइट रिस्की, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे, एसएल हंटिंग बहुत होती है। और आप अगर कोई आधे एक घंटे के बाद कोई सेटअप आपको मिले डाटा के, तो आप उसमें ट्रेड करें, वो ज़्यादा वाइबल रहता है, उसमें आपको एक डायरेक्शन मार्केट की पता चल जाती है। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। सबसे पहले बीटीसी में देखो यार, मैंने कल की वीडियो बनाते हुए एक यहाँ पे लाइन लगाई थी और कहा था कि 109,296 के ऊपर का आपको एसएल देना है और सेल करनी है। यहाँ पे हमारा ये इनफैक्ट बाय जोन था, जो हमारी कल वाली बाय चल रही थी। यहाँ तक हमने उसका टीपी बुक किया, और सुबह एक सेल कॉल बीटीसी की भी हमने ग्रुप पे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला। और बीटीसी जो है अपना ये वाला एरिया जो हमने मार्क किया हुआ था, इसको ब्रेक करके अब नीचे आ गया। बेरिश साइन अभी H4 में इसने एक लोअर लो बनाया है, मतलब अगर आप ये देखो तो ये, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको ये लोअर लो नज़र नहीं आएगा। ये देखो, इम्बैलेंस मार्केट ने बीच में इतना छोड़ा हुआ है कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर, ये इसका लोअर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, सॉरी लोअर लो कह रहा हूँ, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, देन ये हायर लो, ये हायर हाई। तो ये हायर लो भी हो सकता है अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूं तो। अगर आप इस एरिया पे देखेंगे तो H1 के ऊपर जिसने लोअर लो बना दिया, लेकिन अगर H4 पे आपने स्ट्रक्चर इस तरह मार्क किया हुआ है तो ये लोअर लो अभी ब्रेक नहीं हुआ, उसके लिए ये वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है, 101,352। तो मुझसे आज ग्रुप पे किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए एसएल पूछा था, तो मैंने यही वाला एरिया बताया है। उसकी रीज़न यही है कि ये वाला एरिया अगर ब्रेक होगा तो मार्केट को हम बेरिश कंसीडर करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ M30 और H1 ही बेरिश हुआ है, लेकिन H4 में स्टिल इट इज़ बुलिश। तो जब स्ट्रक्चर बुलिश है तो वी विल ट्राई बुलिश, हम बुलिश साइड पे ही रहेंगे। जो एरिया मेरे पास है, सिंपल करता हूँ चीज़ों को, 104,648 लाइन मार्क हुई हुई है, इसके नीचे का एसएल है और इससे बाय है। बीटीसी में क्लियर कट कल की ये डायरेक्शन है, मार्केट नीचे आती है 104,648 के नीचे का एसएल दें और इसको फिर आप बाय करें। यहाँ पे हम देखेंगे कहीं अगर हमें मार्केट मिलती है तो सेलिंग अगर कंफर्मेशन देता है तो। अब चलते हैं नेस्डे की तरफ। यार मैं बहुत दफ़ा एक चीज़ कहता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर जब हम वीडियो बनाते हैं तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। कल ही मैंने कहा था कि इसके ऊपर H4 पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, मार्केट इस वाले एरिया को 2 दफ़ा टेस्ट कर चुकी है और ब्रेक करके अब 800 की तरफ जाएगी और वहाँ से सेलिंग हम देखेंगे। 800 टच हुआ आज, वहाँ से सेलिंग निकली, आप देख लें
मतलब प्रिसाइज़ होकर हमने लेवल्स लगाए हुए और माशाल्लाह उनकी एक्यूरेसी आप देख लें, आपके सामने वहाँ से निकली सेल। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेक थी, इस नेक से हमने कहा था कि आप बाय कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे आए तो, और इस नेक लाइन पर मार्केट आई है। यहाँ से एक बाय भी अभी निकली है प्रीवियस H4 की बेस के ऊपर। आपके पास इस एरिया के नीचे का SL है, 21,200 के नीचे का SL है और ये बाय है। मैं ये लाइन ना हो यार ऊपर उठा के ले आता हूँ, बल्कि ये वाली लाइन ऊपर ले आता हूँ। 21,200 के नीचे का SL है और आपकी बाय है ये कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपके पास 500 का पहला TP रहेगा और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा 700 की तरफ जाएगी। ये मेरा नेस्डेक एनालिसिस है। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। मैंने प्रेसिशन की बात की और नेस्डेक में तो दिखाया ही दिखाया आपको, BTC में भी था। ये ऑयल है, ये देख लो, मैंने यहाँ मार्क किए हुए एरिया पिछले 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ। ये जो रेंज है, इस रेंज को प्ले करो, मार्केट ऊपर जाए यहाँ पे सेल करो, मार्केट नीचे आए यहाँ बाय करो। कितनी खूबसूरत यहाँ से सेल निकली है और कितनी अच्छी अभी चल रही है बहरहाल बाय, लेकिन ये है कि इस एरिया को टच करके मार्केट ऊपर चली गई है। अगर कल के लिए आप मुझसे पूछते हो ऑयल के एनालिसिस, तो मैं 62 से पहले इसमें सेल नहीं देखूंगा, चाहे मार्केट दोबारा नीचे निकल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। 62 मेरे पास एरिया है, कि 62 पे मार्केट आती है तो 62 से लेके 62.5 तक का एरिया हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमें कहीं कंफर्मेशन मिले तो हम यहाँ से सेल ले सकते हैं ऑयल की। अब ये कल के लिए है। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। यार गोल्ड में ना देखो, ये टैरिफ वाला जो मामला चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, इसकी वजह से काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं। और कैटेगोरिकली यार कल कहा था कि ये 89 वाला एरिया, और परसों वाली वीडियो में कहा था कि 89 वाला एरिया ब्रेक हो सकता है क्योंकि काफ़ी टच हो चुके हैं, और अब ये अगर ब्रेक होगा तो 45-55 तक मार्केट जाएगी। कितनी शानदार हमारे ग्रुप के ऊपर सुबह 45-55 से एक बाय कॉल चली जो प्रॉफिट में हुई। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई, दोबारा 45 के एरिया से एक हमारी बाय कॉल चली, आई गेस 39-40 का उसका SL था, और बहुत शानदार। आप देख लो मार्केट कहाँ गई है, मतलब अगर किसी ने ये बाय कैरी की हो तो। उसके बाद एक बाय कॉल मैंने दी जो कि 79-80 के एरिया से थी, 3280 के एरिया से थी, और माशाल्लाह मार्केट कहाँ गई। हाँ, एक हमारा SL हुआ 40 पिप्स का 3310 पे। 3310 पे एक रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर हमने एक सेल कॉल चलाने की कोशिश की थी, लेकिन 40 पिप्स का 50 पिप्स का हमारा उसमें SL हो गया बरा। लेकिन वो SL वर्थ इट था। उसकी रीज़न ये है कि हम उससे पहले ही मार्केट से इतना निकाल चुके थे बाय में, और सुकून की ट्रेडिंग की है। मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ जो जिस तरह से सेलर्स आज फंसे होंगे ना, जिन लोगों के SL उड़े होंगे, आज सारा अंदाज़ा हमें है कि किस किस तरह से सेल की कंडीशन देखते हुए किन किन लेवल्स के ऊपर सेल लगी होगी और किस किस तरह से लोगों के SL उड़े होंगे। लेकिन हम कैटेगोरिकली इस वाले लेवल से बाय में बैठे, और बेरिश स्ट्रक्चर कह लें आप इसको, H4 में बेरिश स्ट्रक्चर में भी इस एरिया से हमने बाय ली, और अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल सही हमारी चली। अभी क्या हो सकता है यार, देखो ये 20 वाला एरिया है ना, मैंने मार्क किया हुआ था, इसने पहले भी इसको रिस्पेक्ट किया, आज दोबारा कल वाला है, कल 20 वाले एरिया को रिस्पेक्ट करके मार्केट कितना नीचे आई है, और अब दोबारा इसने 20 के ऊपर कोई भी H4 ओपन और क्लोज नहीं की है, राइट। इसका H4 के ऊपर 20 के ऊपर H4 ओपन और क्लोज करने का मतलब ये है कि मार्केट फिर हमें 47 तक मिल सकती है। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट एरिया है सेल के लिए वो 40 वाला है, सही है। अगर ये एरिया ब्रीच होता तो आई विल ट्राई 40 to 45 एरिया सेल के लिए। मैं अभी तक टोटल थोड़ा सा इंक्लाइन सेल की तरफ हूँ। इनफैक्ट बाय की कंडीशन थी तो हमने इस सपोर्ट की बेस पे बाय यहाँ ग्रुप पे चलाई थी। अच्छा, एक चीज़ उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, H1 के ऊपर अगर फिर रिट्रेसमेंट आप लगाओगे तो ये 68% से लेके 78 तकरीबन 70% का एरिया मार्केट जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। 78% का एरिया जो है वो 40 पे बन रहा था, 3340 पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सेल फ्रॉम हेयर। कल के लिए जो लोग यहाँ से सेल पे हैं वो आज के हाई के ऊपर का SL लगा दें और सेल को कंटिन्यू रखें इन बेसिस पे। मैं इसकी बेस पे कह रहा हूँ, SL होता है कोई बात नहीं, SL हो गया मार्केट से बाहर आ जाएंगे। SL हो जाएगा तो उसके बाद 45 वाले एरिया को हम 40 से 45 वाले एरिया को टैप करने की कोशिश करेंगे इन सेलिंग। और आई एम एक्सपेक्टिंग 3295 एटलीस्ट कल तक मार्केट आए, ये वाला एरिया 3295 तक मार्केट आनी चाहिए। 3295 3289 ये वाला जो एरिया है ये हमें कल दिखना चाहिए इन अ सेंस ये कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट है। अभी ये H4 नीचे क्लोज करके सुबह ऊपर भी जा सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग, जो मेरा व्यू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई माइट बी रॉन्ग, हमारा एक छोटा सा SL ही होगा और कुछ भी नहीं है। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि इनफैक्ट पूरा वीक ही अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहा, सिवाय एक दो SLs के। एक मेरे ख्याल से SL हुआ है हमारा, लेकिन ओवरऑल हमारा जो SL वो वीक है ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल भी हमारा इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा, ताकि वीक हमारा इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज हो। वीडियो समझ में आ रही है, लेवल्स अगर समझ में आ रहे हो और प्रॉफिट बना रहे हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो के ऊपर, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में इसको शेयर भी किया करो वीडियो को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि इस वीक वीकली रिव्यू एक बना दें अगर टाइम मिल सका तो, वरना इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।